जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा आरिफ, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने किया था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो इसी तरह इस वाले आर्टिकल में हमने करना है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो मैं आपको बताऊं ये आर्टिकल बहुत आसान है और इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों के पास जो आर्टिकल है वो हमारे पास है जी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड हमारे पास बहुत आसान है। आपको पता है कि हम किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, हीट करने से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी लिक्विड की, और वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बताता चलूँ। आपकी किताब में ये टॉपिक कुछ इस तरह करके नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी उसमें हेडिंग्स नहीं दी कि मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर उसकी हेडिंग्स बना के दी। अभी हम उसको सॉल्व आउट भी करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास लिक्विड क्या करेगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज करेगा। उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कैसे इंक्रीज करेगा, इट गेट्स एनर्जी एंड मूव फास्टर कॉजिंग देम टू सेपरेट अपार्ट। तो इस चीज को मेरे स्टूडेंट्स हम इस तरह समझेंगे। आप अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पर ये लिक्विड मौजूद है और इस लिक्विड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से देखें इसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और ये क्या होंगे, सेपरेट अपार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें कि लिक्विड डू नॉट डेफिनेट शेप सो दे एक्सपेंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। तो हमें पता है लिक्विड को हमारे पास उसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, हम उसको जिस भी बर्तन में डालते हैं वो हमारे पास उसी शक्ल का हो जाता है। दे एक्सपेंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। जिस तरह हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वह फ्रीली एक्सपेंड करेगा पानी कहाँ पे, किसी भी बर्तन के अंदर, इन ऑल डायरेक्शन, कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अपनी किताब में आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक हेडिंग आपके सामने बनाई और ये हेडिंग क्या है, डिपेंडेंस की। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है कि द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपेंड्स, कि ये जो हमारे पास जो लिक्विड जो है ये जो एक्सपेंड करता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये चीज जो है ये एज अ एमसीक्यूज के लिए आ सकती है कि ये जो एक्सपेंड करता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड हमारे पास करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे। ये हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में भी पढ़ा था, तो अब इसको हम और तफसील से ज़रा देखेंगे। उसके बाद हमारी किताब में आता है इसका फॉर्मूला। जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हैं आप लोगों ने वैसे ही हेडिंग्स बना लेनी है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला इटसेल्फ हम लोगों के पास ये है कि ये जो एक्सपेंशन जो हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द डिग्री विच अ लिक्विड एक्सपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे। इसकी वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को उसके सेकंड लेक्चर में बता दिया हुआ था, तो इसको जरा देखें। द एक्सपेंशन इज मेजर्ड बाय फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हम लोगों के पास ये है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये आगे एमसीक्यूज के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट एज अ बोर्ड एमसीक्यूज है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, अब यहाँ पर ना हम कुछ चंद बातों को जरा लेके चलते हैं। ये हमारे पास डेल्टा वी क्या है, ये डेल्टा वी जो है इसको हम कहते हैं डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम में चेंज आया है ये हमने साथ ऐसे करके उसको एक्सप्लेन करके बताना है। और इसी तरह हमारे पास ये वी नोट क्या है प्यारे बच्चों, वी नोट को हम कहते हैं इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह हमारे पास ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारे पास है चेंज इज द चेंज इन टेम्परेचर।
ये फॉर्मूले को आपने एक्सप्लेन भी करना है। इज द चेंज इन टेम्परेचर, इज द चेंज इन टेम्परेचर। और ये बीटा तो आप लोगों को पता ही है, इस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, इस बीटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो आप पूरा लिखिएगा। ये हमारे पास क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब आपकी किताब में हमारे पास एक एग्जाम्पल दिखाई गई है, उस एग्जाम्पल को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो एनिमेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अज्यूम करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में हमारे पास 3 पॉइंट शो किए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास ए है, उसके नीचे वाला पॉइंट हमारे पास बी है और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सी है। अब करना क्या है, मैंने इसको यहाँ पर 3 हेडिंग्स में कैटेगराइज किया है। इसको हम इस तरह करेंगे कि हम अभी लिक्विड लेवल आप देख रहे हैं कि हमारे पास कहाँ पर है, ए पर है। हम लोगों ने करना ये है, हम इसको हीट करेंगे फ्लास्क को। जब हम फ्लास्क को हीट करेंगे तो हमारे पास ये जो बर्तन जो है, ये जो फ्लास्क जो है, ये हमारे पास एक्सपैंड करेगा। ये फ्लास्क जब एक्सपैंड करेगा, ये देखें फ्लास्क एक्सपैंड करता हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड लेवल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब लिक्विड लेवल हमारे पास आ जाएगा A to B, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसको और हीट देंगे, और हीट देने के बाद हमारे पास लिक्विड लेवल एकदम से हमारे पास बी से कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी की तरफ। अब इन चीज़ों को कैटेगराइजेशन हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, तो उसको हम देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, फ्लास्क को हीट करना है। जब फ्लास्क को हीट करेंगे हमारे पास वो जो फ्लास्क जो है वो हमारे पास क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और लेवल कहाँ आएगा, ए से बी की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ को एक्सपेंड करेंगे, आपको बज़ाहिर वो नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन एक्सपेंड करने से हमारे पास वो क्या होगा, वो अगर हम हीट देंगे वो फ्लास्क एक्सपेंड करेगा तो लिक्विड लेवल कहाँ आएगा, नीचे। तो जो लिक्विड लेवल जो नीचे आएगा, ये बेसिकली हेडिंग मैंने आपके सामने बनाई है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। इसको हम इस तरह देखेंगे, व्हेन फ्लास्क इज हीटेड, व्हेन फ्लास्क इज हीटेड, जब फ्लास्क को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, एज अ रिजल्ट फ्लास्क एक्सपेंड्स। और जब फ्लास्क एक्सपेंड करेगा तो उससे हमारे पास क्या होगा, देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेस। देन तो लिक्विड लेवल ए से बी पे आ गया था, देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। ए से वो मेरा बेटा कहां पर आ गया है, बी पे। ये जो ए से बी पर हमारे पास आया है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क कहते हैं। अब तो पानी हमारे पास कहाँ आ चुका है, ए से बी पर आ गया। अब उसके बाद मजीद क्या होगा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस वाली हेडिंग पे लेके चलता हूँ। मैं अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी दूं कि हमने यहाँ पर इसको हीट किया, हीट करने से इसका लेवल ए से कहाँ पर आ गया, बी पे। ये जो ए से बी पर आया है, इसको हमारी किताब वाला क्या कहता है, इस ए से बी वाले को, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, ऑफ फ्लास्क, दिस वन, ओके। अब जी अब हमने मजीद हीट देनी है। अब हमारा लिक्विड लेवल अब ए से कहाँ पर आ चुका है, बी पे। अब हम मजीद उसको हीट देंगे। मजीद हीट देने से हमारे पास वो लिक्विड क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ की तरफ जाएंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब जो ऊपर की तरफ जाएंगे, अब मैं आपको उसको इस तरह तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एज द लिक्विड हीट अप, जैसे आप उसको और मजीद हीट करेंगे, हीट अप, तो वो पानी क्या करेगा, इट एक्सपेंड्स। तो पानी हमारे पास एक्सपेंड करेगा, इट एक्सपेंड्स एंड लेवल राइजेस। अब आप देखिए, अब वो डायरेक्ट बी से कहाँ जाएगा, एकदम से सी पे जाएगा। लेवल राइजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड
रियल एक्सपेंशन, ये जी विच इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा, अपेरेंट एक्सपेंशन AC। तो याद रखें कि ये जो A से लेके C तक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। ये आरजी एक्सपेंशन होती है जी। ठीक है, तो वेयर, अब हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि वेयर A to C या AC इज द अपेरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ना आर्टिकल हमारा तकरीबन कुछ ऐसे ही है। लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास ये, अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सी चीज जो है वो ज्यादा है। अच्छा देखें, आपको तरतीब से बता दूं, A से लेके C तक हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। इसी तरह A से लेके B से पहले आपको बताया A से लेके B तक क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, और A से लेके C तक मैंने आपको क्या बताया है, अपेरेंट एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में और टोटल हमारे पास क्या है B to C, इसको तो हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। तो आपने मुझे एक चीज बतानी है यहाँ पर कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, रियल एक्सपेंशन क्या है, BC, ऐसी नजर आ रहा है जी, रियल एक्सपेंशन यहाँ से आता पूरा ही है B to C, और अपेरेंट एक्सपेंशन क्या है, सिर्फ ये जो कि क्या है AC यहाँ तक। रियल एक्सपेंशन ये है जहां आप मेरे हाथ देख रहे हैं, और अपेरेंट एक्सपेंशन क्या है जो कि ये है। तो मैं फिर यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारे पास रियल एक्सपेंशन जो है वो हमेशा अपेरेंट एक्सपेंशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, वो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे है कि टोटल देखें कितना है, टोटल हमारे पास है BC। ठीक है, और BC कब बनेगा, जब हम AB को ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, AC में। बच्चों को ना ये बात कुछ समझ नहीं आती, मैं उनको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप देखें कि ये पूरी एक मेरे पास लाइन है और आप कहें ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहां से लेकर यहां तक मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक हम कहते हैं कि ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो टोटल है 5, ये कब आएगा, जब हम इस 2 वाले को और इस 3 वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल देखें फिर आपके पास क्या है, टोटल ये हमारे पास B है और ये हमारे पास ये टोटल ये है BC, इसको एग्जांपल में 5 कह रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास BC है। ये टोटल कब आएगा, ये BC टोटल 5 कब आएगा, जब हम इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको हम कह रहे B था और ये हमारे पास क्या था जी, A। तो टोटल BC कब आएगा, जब हम ऐड करेंगे B से लेके A तक और A से लेके C तक। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी कि हमारे पास AB और प्लस हमारे पास क्या आएगा, AC, दिस वन। तो हमें फिर यही साबित हुआ कि हमारे पास जो ये BC क्या था, रियल एक्सपेंशन। तो रियल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास ये अपेरेंट एक्सपेंशन से क्या है, ज्यादा है। तो आपने लास्ट में लाइन ये लाजमी लिख देनी है, और वो लाइन हमारे पास ये है कि रियल एक्सपेंशन, या आप इधर रिजल्ट की हेडिंग दे दें। रिजल्ट क्या इससे जी हमें साबित हुआ है, साबित हमें ये हुआ है कि रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन। तो इस पूरे आर्टिकल को मैंने आप लोगों के सामने हेडिंग्स बना के कर दिया है। तो आप लोग अपनी बुक के ऊपर देख रहे होंगे कि कोई भी हेडिंग्स नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।